आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछले हफ्ते हमने आबी नक़्ल हमल के मुताल्लिक़ पहला वीडियो बनाया था, हिस्सा पार्ट 1। आज हम आपके सामने पार्ट 2 आमद रफ्त के ज़राए का पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर आए हैं। आमद रफ्त के ज़राए पार्ट 2 के अंदर हमें देखना है आबी आमद रफ्त और हवाई आमद रफ्त, यानी आबी रास्ते और हवाई रास्ते। आबी रास्ते दो किस्म के होते हैं, दरुन मुल्क आबी रास्ते और समंदरी आबी रास्ते। उसी तरह से हवाई रास्ते भी अंदरूनी फ़िज़ाई रास्ते और बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई रास्ते, ऐसा उसके भी दो किस्में हैं। दरुन मुल्क आबी रास्ते से मुराद मुल्क के अंदर ही अंदर की जाने वाली आबी रास्तों के अंदर, मुल्क के अंदर जो आबी रास्ते हैं जैसा दरिया हैं, नहरें हैं, उनमें मुल्क के अंदर ही अंदर आबी रास्तों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह माल व असबाब पहुँचाए जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? दरुन मुल्क आबी रास्ते कहा जाता है। भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी दरिया हैं शुमाली मैदान में, जैसे गंगा है, जमुना है और दीगर बड़ी दरियाओं में साल भर पानी होने की वजह से उन इलाक़ों में मुल्क के आबी रास्ते, यानी मुल्क के दीगर इलाक़ों में माल व असबाब लाने ले जाने के लिए इन दरियाओं के अंदर जहाज़रानी की जाती है, इसलिए उसे दरुन मुल्क आबी रास्ते कहा जाता है। यानी मुल्क के अंदर ही अंदर की जाने वाली नक़्ल हमल को दरुन मुल्क नक़्ल हमल या दरुन मुल्क आबी रास्ते कहा जाता है। यानी दूसरे मुल्क में नहीं जाते, ये अपने ही मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर जाने आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको दरुन मुल्क आबी रास्ते कहा जाता है। दरुन मुल्क आबी रास्ते भारत के अंदर बहुत कम हैं, यानी 1% ही नक़्ल हमल दरुन मुल्क आबी रास्तों की मदद से की जाती है। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा आबी रास्ते जो होते हैं, ये सबसे सस्ते आबी रास्ते, यानी नक़्ल हमल का सबसे सस्ता ज़रिया है ये आबी रास्ते, क्योंकि इसके लिए कोई तामीर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही इसके ऊपर कोई पुल या ब्रिज बनाने की ज़रूरत होती है। सड़कें तामीर करने के लिए जैसा ख़र्च आता, रेलवे लाइन डालने के लिए जैसा ख़र्च आता, वैसा ख़र्च इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही सस्ते आबी रास्ते कहलाते हैं, सभी नक़्ल हमल के सबसे सस्ते ज़राए कहलाते हैं। तो आबी रास्ते, समंदरी आबी रास्ते हमारे पास बहुत हैं, क्योंकि समंदरी रास्ते से साहिल हमको बहुत बड़ा दस्तयाब है, इस वजह से हम समंदरी रास्तों का इस्तेमाल दूसरे मुल्क से वज़नी अशिया लाने और ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं। तो समंदरी आबी रास्ते में सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, माल व असबाब एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाते हैं। खूब माल कम टाइम में और एक ही वक्त में खूब माल बड़े बड़े जहाज़ों की मदद से एक मुल्क से दूसरे मुल्क लाने ले जाने के लिए किया जाता है। जैसा भारत से हम दीगर मुल्कों को माल पहुंचाते भी हैं और दीगर मुल्कों से हमारे पास माल लाते भी हैं। तो ये कंटेनर से भरा हुआ जहाज़ आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये माल बरदार जहाज़ है, यानी इसके अंदर माल ले जाया जाता है और इतना माल ले जाया जाता है कि ट्रकों, ऐसे कई ट्रक जो रोड के ऊपर चलते हैं, 1000-2000 ट्रक से भी ज़्यादा, लाखों ट्रक माला माल एक ही टाइम में, इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं। इसके अंदर कंटेनर जो हैं, ये कंटेनर एक एक कंटेनर एक एक ट्रक से भी ज़्यादा बड़ा रहता है। तो इतने कंटेनर भरा हुआ जहाज़ है, आपके सामने यहाँ बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो आबी आमद रफ्त सबसे सस्ती होती है। सस्ती क्यों होती है? इसमें वज़नी माल, यानी ऐसा माल, कच्चा माल, कोयला, तेल, अनाज, ये वज़नी माल होता है और इसकी कीमत बहुत कम होती है। कम कीमत वाला और वज़नी माल लाने ले जाने में इसको आबी रास्तों को इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा ही मुसाफिर बरदार जहाज़ भी होता है, आबी रास्ते में चलाने वाला, यानी ये मुसाफिर बरदार जहाज़ है, यानी इसके अंदर खूब मुसाफिर बैठते जाते हैं एक मुकाम से दूसरे मुकाम। हमारे भारत को लंबा साहिल दस्तयाब है, गुजरात से लेकर तो मगरबी बंगाल रियासत तक। इसमें कई बंदरगाहें हैं, अहम बंदरगाह हैं, जैसा गुजरात में कांडला बंदरगाह है,
महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, गोवा में मारमगोवा बंदरगाह है, केरला में कोची बंदरगाह है, तिरुवनंतपुरम बंदरगाह है, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है जो बहुत मशहूर बंदरगाह है। तो इन बड़े बड़े बंदरगाहों पर खूब आमद रफ्त होती है, मुसाफिरों की भी और माल व असबाब की भी। फिर कोलकाता बंदरगाह है, उड़ीसा में प्रादवीप बंदरगाह है। तो यहाँ से दूर दराज मुल्कों से, जैसा चीन से माल आता है, इंडोनेशिया से माल आता है और दीगर अमेरिका वगैरह मुल्कों से भी क्या होता है, हमारे पास माल व असबाब लाए जाते हैं समुद्री रास्तों की मदद से। तो ये सबसे सस्ते रास्ते होते हैं, इसलिए इसमें खूब माल लाने और ले जाने का काम किया जाता है। तो अपने भारत के अंदर तकरीबन बैनुल अक़वामी जो तिजारत की जाती है आबी रास्तों की मदद से, 95% माल समुद्री रास्तों से हमारे पास लाया और ले जाया जाता है। 95% लगाइए अंदाज़ा आप, सिर्फ 5% बचा दिगर। तो 95% माल व असबाब की क्या करते हैं हम, आमद रफ्त सिर्फ़ और सिर्फ कैसे करते हैं, आबी रास्तों की मदद से करते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम हवाई रास्तों की तरफ। हवाई रास्ते यानी हवाई जहाज़ से जो आमद रफ्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, हवाई रास्ते कहते हैं। हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर ये दोनों भी क्या हैं, हवाई रास्तों के अंदर इस्तेमाल होने वाले ज़राए हैं। हमको इसमें मुसाफिर की मुसाफिर बर्दारी की जाती है, मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हवाई जहाज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ही कीमती माल लाया और ले जाया जाता है, वज़न में हल्का और कीमत में बहुत ज़्यादा, जैसा हीरे हैं, सोना है और दीगर चीज़ें। हीरे और सोना, देखिए हीरा एक लिए तो लाखों रुपए का होता है, और इधर आबी जहाज़ में हम अनाज की बोरियां डालते हैं। एक अनाज की बोरी 100 किलो की होती है और उसकी कीमत होती है 4000, 3000, 5000, इससे कम है ना। लेकिन एक हीरे की कीमत कितनी है, 50-50 लाख या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, जो जेब में ला सकते हैं हम मामूली से। तो इसलिए हवाई जहाज़ के अंदर ऐसी अशिया की दरामद और बरामद की जाती है जो वज़न में हल्की हो और क़ीमत में बहुत ज़्यादा हो। ऐसे माल व असबाब की माल बर्दारी हवाई जहाज़ के अंदर की जाती है ना। और हवाई जहाज़ हमारे भारत के अंदर हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर कम इसमें लोग बैठते हैं और ये दुश्वार गुज़ार इलाक़ों में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा मिलिट्री को खाना पहुंचाना, मिलिट्री को पेट्रोल पहुंचाना, ये जंगलों में या सरहदों पर रहते हैं। इस वजह से इसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको वहाँ माल और असबाब पहुँचाते हैं। और हेलीकॉप्टर के लिए उतरने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती है, ये मामूली से प्लेन जगह पर उतरता है या छतों पर भी उतर सकता है। इस वजह से हेलीकॉप्टर से हम क्या करते हैं, दुश्वार गुज़ार इलाक़ों में इनसे नक़्ल हमल करते हैं। और हवाई जहाज़ की नक़्ल हमल तो हम करते ही हैं, मुल्क के अंदर भी करते हैं और मुल्क के बाहर भी करते हैं। यानी मुल्क के अंदर हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं हम, और ये आपके सामने भारत का नक्शा है। हमारे मुल्क के अंदर ही अंदर की जाने वाली हवाई नक़्ल को हम क्या कहते हैं, दरुन मुल्क हवाई रास्ते कहते हैं या डोमेस्टिक एयरलाइंस कहा जाता है। यानी ये मुंबई है, ये मुंबई के पास जहाज़ आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। ये मुंबई से दिल्ली जाने वाला है, फ़र्ज़ कीजिए ये मुंबई से दिल्ली गया, तो यहाँ ये मुल्क के अंदर ही अंदर है, मुंबई से निकल रहा और दिल्ली जा रहा, फिर दिल्ली से समझो इधर भी जा रहा है, मगरबी बंगाल जा रहा है, या मगरबी बंगाल से चेन्नई जा रहा है ना, यहाँ चेन्नई है, या मगरबी बंगाल से कर्नाटक के बेंगलोर जा रहा है। तो इस तरह से मुल्क के अंदर ही अंदर की जाने वाली नक़्ल हमल है ये। इसमें मुल्क के ही लोग रहते हैं, मुल्क की ही करेंसी चलती है और मुल्क के सरहदों के अंदर ही अंदर ये जहाज़ घूमते हैं।
इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एयरलाइंस कहा जाता है। और इसका नाम भारत के अंदर इंडियन एयरलाइंस रखा हुआ है। यानी इंडियन एयरलाइंस यानी इंडिया के अंदर घूमने वाले, यहाँ से जम्मू कश्मीर भी जा सकते, यहाँ से आसाम भी जा सकते, यहाँ से आपको जहाँ जाना है मुल्क के अंदर ही अंदर सफ़र करने के लिए हमारे पास जो जहाज़ चलाए जाते हैं उसके ऊपर वो कौन सी कंपनी है, उसको इंडियन एयरलाइंस कहा जाता है, ये कंपनी को। अब भारत से दूसरे मुल्क में जाने वाले जैसे बैनुल अक़वामी हवाई रास्ते, हमने इससे पहले 2 किस्म देखे है ना, अंदरूनी फ़िज़ाई रास्ते और बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई रास्ते। बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई रास्ते यानी ये भारत है हमारा, भारत से हम कहीं भी जा सकते दुनिया के किसी भी कोने में, तो इसे क्या कहेंगे हम, बैनुल अक़वामी हवाई रास्ते कहते हैं। जैसा ये अमेरिका है, अमेरिका से जहाज़ उड़ रहा है और भारत आ रहा है, तो भारत और अमेरिका यानी क्या है, ये बहुत दूर का फासला है, दूसरे मुल्क हैं ये, हमारे मुल्क है क्या ये एक नहीं। तो भारत से अमेरिका आ रहा है या अमेरिका से भारत जा रहा है जहाज़, तो इसको क्या कहते हैं, बैनुल अक़वामी हवाई रास्ते कहते हैं। बैनुल अक़वामी हवाई रास्ते यानी इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ये भारत से हम किधर और ऑस्ट्रेलिया को भी जा सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पास आए समझो। तो इस तरह से एक भारत से दूर दराज दिगर ममालिकों में की जाने वाली हवाई नक़्ल हमल को क्या कहते हैं हम, बैनुल अक़वामी हवाई रास्ते कहते हैं। बैनुल अक़वामी हवाई रास्ते से इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये हमारे भारत के जो जहाज़ होते हैं उसे हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। यानी एयर इंडिया का जो जहाज़ है वो भारत के अलावा दिगर कोई भी मुल्क में जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज़ जो है उसे क्या कहते हैं, एयर इंडिया कहते हैं। और भारत के अंदर जो हवाई जहाज़ घूमते हैं उसे क्या कहते हैं, इंडियन एयरलाइंस कहते हैं। ये अच्छी तरह याद रखिए, एयर इंडिया से हम दुनिया की किसी भी कोने में जा सकते हैं और इंडियन एयरलाइंस से सिर्फ भारत के ही अंदर घूम सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको यहाँ दिखाया गया और समझ में भी आया होगा। ये सबसे महंगे रास्ते होते हैं, सबसे सस्ते रास्ते आबी रास्ते और सबसे महंगे रास्ते फ़िज़ाई रास्ते होते हैं, क्योंकि इसको बहुत खर्च आता है, इसको हवाई जहाज़ बनाने में बहुत खर्च आता है और ये तेज़ रफ्तार ज़राए हैं, बहुत कम वक्त में हम दुनिया का सफ़र कर सकते हैं। इस वजह से ये बहुत महंगे होते हैं और महंगे के साथ साथ ये कीमती अशिया की नक़ल हमल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वज़नी अशिया इसमें लाई और ले जाई नहीं जाती है, जैसा मसलन कच्चा माल है, अनाज है, ये इसके अंदर नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये बहुत वज़नी माल होते हैं और कम पैसे वाले होते हैं। तो इसलिए कम वज़न और ज़्यादा पैसा देने वाले ऐसे अशिया की नक़ल हमल हवाई जहाज़ के ज़रिए की जाती है।